13 based on first unit for subject digital signal processing. So in this lecture we are going to discuss about the direct form realization for FIR systems. Okay, so in previous lecture we have discussed about the IIR systems. Now we will start with this realization for FIR systems. Okay, so let's talk about firstly FIR filter realization. Okay, so first of all, FIR stand for finite impulse response. Okay, so I already told about this FIR. So जो FIRs हमारे systems होते हैं, okay, उसमें जो उनका current output होता है, okay, it depends only on past and present input. Okay, so I'm just writing in the short form. Current output depends on only past input and present input. Okay, so they are not depending upon past output. Clearly, so or otherwise you can say non-recursive realization structure और नॉन रिकर्सिव सिस्टम्स जो होते हैं हमारे. क्लियर. सो अगर आउटपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा है पास, सो इट इज़ ऑब्वियस कि जो आउटपुट साइड से फीडबैक आता था वो भी हमारा नहीं होगा. सो यू कैन से देयर इज नो feedback present from output side to the input side. Okay, I think now it is clear. So now FIR के बारे में हो गया. अब हमें पढ़ना किसके बारे में? डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर और डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन फॉर FIR फिल्टर्स. ओके, सो डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन. क्लियर. The direct form of FIR filters can be obtained by using the equation of linear convolution. So just you have to remember this definition. Okay, and linear convolution क्या होता था? yn equal to k equal to minus infinity to infinity hk x and minus k. So you have already
read about this linear convolution, so we are not going to discuss in details. Okay, so ये हमारे पास इक्वेशन हो गई. And suppose we have m samples. Okay, this is for generalize, and let we have m samples. Okay, so yn की इक्वेशन क्या हो जाएगी अब, k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू m है तो कहाँ तक जाएगा, m माइनस 1 तक. क्लियर. सॉरी, इफ वी आर टेकिंग m सैम्पल्स मीन्स हमने क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया. सो वी आर टेकिंग फ्रॉम k इक्वल टू 0 टू m माइनस 1 h k x n माइनस k. ओके, एंड व्हेन यू पुट दिस वैल्यू k इक्वल टू 0, सो अगर हम पुट करते हैं k इक्वल टू 0, सो यू विल गेट h0 xn. now put k equal to 1, so h1 x n minus 1 plus as so on up to h m minus 1 x n minus m plus 1. so in this form we will get the polynomial equation. ओके, नाउ इसके अगर इस इक्वेशन को बनाना है तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे हम डिज़ाइन करते हैं. सो क्विकली हम देख लेते हैं कि कैसे हम डिज़ाइन कर रहे हैं इस इक्वेशन को. ओके, द अबव इक्वेशन विल बी रिप्रेजेंटेड एज, क्या है, सबसे पहले इनपुट पे क्या जा रहा है, एक्स एन. सो हमने एक्स एन बना लिया. ठीक है, नाउ एक्स एन को यू कैन से हेयर वाई एन इक्वल टू क्या है, एक्स एन मल्टीप्लाई विथ एच नॉट एन. ओके, सो एच नॉट विल बी योर कोफिशिएंट, मल्टीप्लायर की थ्रू काम करेगा. सो वी हैव राइट इट डाउन. हमने क्या किया, एक मल्टीप्लायर बना लिया. ठीक है, नाउ सेकेंड टर्म यू कैन से हियर इट इज़ मल्टीप्लाइंग एक्स एन माइनस 1 एच 1. सो अगर हमारे पास यहाँ से एक्स एन आ रहा है एंड यू वांट टू डिज़ाइन एक्स एन माइनस 1, तो क्या होगा, एक डिले यूनिट बन लगा दें हम. सो वी हैव एडेड 1 डिले यूनिट. ठीक है, सो यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, अगर यहाँ पे एक्स एन आ रहा है यू विल गेट एक्स एन माइनस 1 एट दिस पॉइंट. एंड एक्स एन माइनस 1 पे क्या हो रहा है, यू आर मल्टीप्लाइंग विथ एच वन एन. सो हमने एक मल्टीप्लाई लगा दिया. दिस इज योर एच 0, दिस इज योर एच 1. और यहाँ पे देखें अगर ये दोनों टर्म क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं. सो वी हैव एडेड 1 मल्टीप्लाई एडर ओवर हेयर, और यहाँ से हम दोनों को सम कर दिया. क्लियर. नाउ सपोज यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या आएगा, इफ़ यू वांट टू डिज़ाइन तो क्या आएगा, h2 x n minus 2. ओके, सो इफ़ यू वांट टू डिज़ाइन x n minus 2, x n minus 1 यहाँ पे आ रहा है. एक और हम अगर डिले यूनिट लगा देते हैं z इनवर्स का एलिमेंट, तो यू विल गेट हेयर x n minus 2, एंड दिस इज़ मल्टीप्लाइंग विथ h2. सो एक मल्टीप्लाई लगा दिया h2 का. okay, now this whole term with adding with this whole term. so एक समेशन लगा दिया और यहाँ से हमने ये ले लिया प्लस. सो ऐसे ही क्या होगा, you will get the rest of the system. ठीक है, so this is the representation of direct form realization of FIR systems. क्लियर. सो आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया होगा. अब जल्दी से क्विकली हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं. ओके, सो लेट्स सी, आई एम टेकिंग वन एग्जांपल. obtain
direct form realization for the transfer function, and transfer function is given hz equal to 1 plus 3 by 8 z to the power minus 2 minus 1 by 4 z to the power minus 1, and this is multiplying with 1 minus 1 by 8 z to the power minus 1 minus 1 by 2 z to the power minus 2. Okay, now we have to solve this equation. Okay, and we are doing this for FIR, so it will be mentioning in the question. Okay, so सबसे बेटर तरीका है, we have equation, now multiply both term. Okay, so when we are going to multiply this, you will get hz equal to 1 minus 1 by 8 z inverse minus 1 by 2 z to the power minus 2 plus okay, so now multiply 3 by 8, so 3 by 8 z to the power minus 2 minus 3 by 64 z to the power minus 3 minus 3 by 16 z to the power minus 4 minus 1 by 4 z to the power minus 1 plus 1 by 32 z to the power minus 2 plus 1 by 8 z to the power minus 3, or you can write directly add the or minus the same power. So 1 minus 3 by 8 z inverse minus 3 by 32 z to the power minus 2 plus 5 upon 64 z to the power minus 3 minus 3 by 16 z to the power minus 4. ओके, सो ये अगर हमारे पास इक्वेशन है तो ईजिली वी कैन रियलाइज और डू द रियलाइजेशन. सो नाउ द direct form realization as follows. Okay, because you know hz equal to क्या होगा, yz upon xz. Okay, so in inverse form you can directly calculate the yn upon xn. So xn multiply this function and yn equal to आपको क्या मिल जाएगा, this whole inverse transform multiply with this xn. So I am just writing the direct equation. Okay, so बनेगा कैसे, फटाफट देख लेते हैं. सबसे पहले क्या आएगा, xn आएगा, हमने xn बना लिया. ठीक है, so ये according to you can say here only one is available. सेकेंड टर्म इज़ 3 by 8 इंटू जेड इनवर्स. सो जेड इनवर्स आ रहा, मतलब ये हैव टू, यहाँ पे हम मल्टीप्लायर 1 का लगा देते हैं पहले. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स एन जा रहा है और मल्टीप्लायर किससे, केवल एक्स एन, वाई एन इक्वल टू क्या है, एक्स एन फिर दिस समथिंग. सो एक्स एन में मल्टीप्लायर 1 का लगा दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लायर क्या है, एक्स एन इंटू 1. अगर यहाँ पे एक्स एन का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स एन, सो एक्स एन इंटू 1 और एक्स जेड इंटू 1. ओके, नाउ दूसरा टर्म क्या है, जेड इनवर्स का टर्म है. सो वी हैव एडेड जेड इनवर्स ओवर हेयर. मल्टीप्लायर किसका है, 3 by 8 का. सो वी हैव एडेड 3 by 8 एंड इन दोनों को क्या हो गया, सम कर दिया, एंड दैट विल बी योर 3 by 8. Now 3 by 8 क्या है, माइनस टाइम्स. सो वी हैव माइनस टाइम्स.
ठीक है. नाउ सेकेंड टर्म आ रहे हैं z to the power -2. So we have designed z to the power -2, सॉरी z to the power -1 ही आएगा. सो यहाँ पे यू विल गेट द x and -2 और z to the power -2 term, and this is multiplying with 3 by 3 32. So we have divide multiply with, ठीक है, एंड ये एडेड हो रहा ओवरऑल फंक्शन क्या. सो दैट इज -3 by 32. सेम फॉर अगेन z इनवर्स, यहाँ पे मिलेगा z पावर -3 एंड दैट इज मल्टीप्लाइंग विथ factor 5 by 64. So 5 by 64, and the last one is the z to the power 4. So z to the power -4, sorry, again z to the power -1, multiplier factor is -3 by 16, -3 by 16. So that will be your, यहाँ पे क्या आ जाएगा, your y. So that is the realization of the direct form for FIR systems. Okay, I hope ये सभी को समझ में आ गया. So thank you students for this lecture.